हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, मार्केट की अगर हम लोग बात कर ले, डेली हम लोग को कोई ना कोई स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है, किसी ना किसी स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल जाती है। बट अगर कोई कंपनी अगर इंडेक्स की होती है, मतलब निफ्टी 50 की होती है, एंड अगर वहां पे जोरदार गिरावट होती है और अगर वो गिरावट ऐसी होती है कि अगर लोअर सर्किट ही लग जाए, ठीक है, तो फिर वो काफी चर्चे का विषय बन जाता है। क्योंकि इंडेक्स वाले कंपनी में आपको पता है, ठीक है, वो लोअर सर्किट मतलब कोई परमानेंट लोअर सर्किट नहीं होता है। वो लोअर सर्किट अगर लगा, पहले रहता है 10% का, फिर कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, वापस वो रीओपन हो जाता है, फिर वो गिर के लोअर सर्किट भी लग सकता है, फिर थोड़ा देर के लिए हॉल्ट रहेगा, फिर रीओपन हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, जो कंपनियां होती है वहां पे एक्चुअल में परमानेंटली कोई लोअर सर्किट नहीं होता है, बट पार्ट पार्ट में हम लोग को सर्किट लगते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर जब भी इस प्रकार की चीजें होती है कि इंडेक्स लेवल की कंपनी में लोअर सर्किट हिट हो जाए, तो जैसे मैंने कहा कि मीडिया में वो फिर स्टॉक छा जाता है। ठीक है, सो आज भी इसी स्टॉक के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रही है। कमेंट सेक्शन में भी पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसी के बारे में बातचीत यहाँ पे की जा रही थी। सो कौन सी कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं? ट्रेंट लिमिटेड। यस दोस्तों, टाटा ग्रुप की कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। ट्रेंट आज के दिन हम इसका ट्रेंड कह सकते हैं कुछ खास नहीं रहा, डाउन ट्रेंड देखने को मिल गया, काफी बुरी तरीके से पिटते हुए देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो शेयर में 10% का लोअर सर्किट लगा, एंड जैसे कि आपको पता है फिर थोड़ी देर के लिए हॉल्ट रहेगा, फिर वो वापस चीजें ओपन हो जाती है ट्रेडिंग के लिए, एंड उसके बावजूद भी और नीचे गिरा, एंड फिर 11% मतलब और ज्यादा नीचे होके क्लोज हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि आज के दिन की जो सिचुएशन थी ट्रेंड की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। सो ऑब्वियसली दिमाग में एक ही डाउट आता रहता है कि भाई भाई हुआ क्या ऐसा कि ट्रेंड जैसी इतनी बड़ी कंपनी 11% से ज्यादा क्रैश यहाँ पे हो गई। तो उसी के बारे में आसान भाषा में सारी चीजें मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो कंपनी का मैनेजमेंट, यस, खुद कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ ऐसी बातें यहाँ पे सामने रखी जिस चीज के चलते हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिली है। और ये सारी चीजें कहाँ पे होती है? यस, कंपनी के एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग, जहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डर्स आते हैं। एंड शेयर होल्डर को तो बस एक ही चीज से यहाँ पे मतलब होता है कि भाई कंपनी का भविष्य क्या है, भविष्य मतलब बिजनेस का भविष्य क्या है, एंड बिजनेस का भविष्य मतलब एक ही चीज पूछी जाती है भाई, वो होती है विटामिन जी, ग्रोथ के बारे में क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रोथ ज्यादा तो कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी। ठीक है, सो ग्रोथ के बारे में ही यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों, ट्रेंड के मैनेजमेंट को यहाँ पे पूछा गया, एंड जो उन्होंने यहाँ पे जवाब दिया है, तो इस चीज को लेकर ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट में जो भी इन्वेस्टर है वो काफी ज्यादा नाखुश होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ऊपर से अगर बात करें तो ट्रेंड ने अपना Q1 का अपडेट भी यहाँ पे सामने रख दिया। ठीक है, जो हम कहते हैं ना ट्रेलर, वो भी यहाँ पे उन्होंने सामने रख दिया, एंड वहां पे भी जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल चुका है, ठीक है, कोई वैसा नहीं है कि कोई खराब है करके, बट कंपनी से काफी ज्यादा उम्मीद थी। अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे जो बातें उन्होंने पहली बोली थी, या फिर उनका जो पहला परफॉर्मेंस चलता था और अभी का जो रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, वो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इसी चीज के चलते हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर आप अभी कोई भी आर्टिकल ओपन करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी कि ट्रेंड ड्रॉप हुआ, गिरा आफ्टर स्लोअर ग्रोथ। ठीक है, जो कि एजीएम में भी यहाँ पे इसी चीज को लेकर हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को मिली। कोई भी आर्टिकल आफ्टर द ग्रोथ स्लो ट्रेंड 11% क्रैश हो गया, कोई भी, ये देखो जितने भी आर्टिकल है लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ। तो ग्रोथ के चलते ही दोस्तों आप देख सकते हैं मैनेजमेंट फ्लैग और स्लोअर ग्रोथ आने वाले समय में मैनेजमेंट ने कहा है कि थोड़ा कम एक्सपेक्ट करना, शायद से उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना देखने को मिले। अब नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में एक ही आएगा कि स्लोअर ग्रोथ की बात करें तो कितना, ठीक है, और पहले कितना ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, या फिर वो बातें करते थे, या फिर एवरेज ग्रोथ चलती थी, और अभी नए कितने ग्रोथ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों ट्रेंड की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं कंपनी के जो एजीएम हम लोग को देखने को मिली, जहां पे कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ कितना, 20%। ठीक है, 20% की ग्रोथ, 20% की ग्रोथ कोई खराब नहीं होती है, बट ट्रेंड को जो भी वैल्यूएशन मिला है, जो भी तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है दोस्तों, ठीक है, अगर आप ट्रेंड का पिछले 5 साल का भी फिनेंशियल ईयर 2020 से लेके 25 तक की अभी की अगर हम लोग बात कर ले, 5 साल का भी कैगर अगर आप निकाल कर देखोगे सीएजीआर, तो भी 35% निकल कर आता है। और यहाँ पे वो कितने की बात कर रहे हैं भाई? 20% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, 35% इसके पहले का परफॉर्मेंस देखने को मिलता था, वो भी एवरेजली, एंड यहाँ पे कितना, 20%। और ऊपर से अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, जो प्रोजेक्शन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो कंपनी का खुद का जो एक बेसिक सस्टेनेबल जो परफॉर्मेंस चलता है,
कम से कम मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी 25% तो कैगर तो यहाँ पे दिखाई देती है भाई, ठीक है, उस हिसाब से तो चलता है। ये उससे भी नीचे है, ठीक है, कितना एक्सपेक्ट करें वो 20%। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं ना 35 ना 25, वो कितना यहाँ पे बता रहे हैं 20% की बातें करते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे ही ये डेटा निकल कर आ गया, फिर यहाँ पे हर कोई यहाँ पे नाराज हुआ, और आपको बताइए फिर ब्रोकर यहाँ पे सामने आ जाते हैं। और नुवामा की अगर बात कर ले तो नुवामा ने तो इसको क्या कर दिया, सीधा डाउनग्रेड ही कर दिया। ठीक है, आपने अभी जो आर्टिकल्स भी आपने रीड किए होंगे, अभी जो मैंने आपको दिखा ना, वापस दिखा देता हूँ। ये देखो, हर आर्टिकल के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, यस, नुवामा ने क्या कर दिया, इसको डाउनग्रेड कर दिया। नुवामा डाउनग्रेड, और एक दो दिखा देता हूँ। ये देखिए, नुवामा ने डाउनग्रेड करके इसको होल्ड यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। एंड ये देखिए, इसका जो टारगेट प्राइस भी है वो नुवामा ने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको कट कर दिया। अभी ये नुवामा ने अभी इमीडिएटली क्या, अभी बाकी जो भी अलग अलग ब्रोकर्स रहेंगे, ठीक है, काफी सारे ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपरली वहां पे उस कंपनी को लेकर रिपोर्ट आती रहती है कि हाँ ये कितना भागेगा, कितना गिरेगा, उनके टारगेट प्राइस चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर कंपनी हर किसी को कवर करती है, ठीक है। तो नुवामा के साथ साथ अभी और भी अलग अलग कंपनीज के हम लोग को रिपोर्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। बट नुवामा ने यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे बोली है, इस चीज के चलते भी वो दबाव देखने को मिल चुका है। अच्छा, नुवामा ने यहाँ पे क्या किया है, डाउनग्रेड किया है। डाउनग्रेड किया है मतलब भाई पहले क्या था, तो पहले नुवामा ने यहाँ पे बताया था कि भाई बाई करके चलो, ठीक है, ये मेरा बात नहीं है भाई, नुवामा ने बोला था। अब इसको डाउनग्रेड करके उन्होंने बोल दिया भाई होल्ड करके चलो, ठीक है, बाय मत करना भाई, सिर्फ है वो उतना ही रखो। जिस प्रकार से उन्होंने कमेंट्री दी है, जिस प्रकार का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, होल्ड करना ही ठीक रहेगा, ठीक है। ये एक पॉइंट उन्होंने बताया। और उन्होंने टारगेट प्राइस को क्या कर दिया भाई, कट कर दिया, स्लैश कर दिया। पहले नुवामा एक्सपेक्ट करा था ये 6627 तक जा सकता है, अब कह रहा है भाई इतना नहीं, 5884 तक रह सकता है, ठीक है। जिस प्रकार की कमेंट्री मैनेजमेंट ने दी है, परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया, उस हिसाब से मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे, जो उन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है वो ऑलमोस्ट 11% के आसपास उन्होंने इसको कम कर दिया है। एंड आज के दिन अगर आप शेयर भी देखोगे तो 11% हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो नुवामा ने भी बोला है, ब्रोकर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो यही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनी कुछ इसमें सुधार करती है, मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर बदल जाती है, तो उसको लेकर हम भी एक नई रिपोर्ट लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। बट अभी का जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से भाई होल्ड करना यहाँ पे ठीक रहेगा। एंड टारगेट प्राइस भी उन्होंने रिड्यूस यहाँ पे कर दिया है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इस दो चीजों के चलते ट्रेंड में हम लोग को आज के दिन गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। कौन सा, कि ग्रोथ इतना कुछ खास नहीं, 20% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना 25 ना 35, जो कि उनके एवरेज परफॉर्मेंस से भी कई गुना नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, 20% कोई खराब ग्रोथ नहीं होती है, इट्स ऑसम, मैसिव, बट इनका परफॉर्मेंस अलग है भाई। बोलते हैं ना, बड़े प्लेयर्स होते हैं भाई, उनसे बड़ी चीज ही एक्सपेक्ट की जाती है, और मार्केट आपको बताए फिर ऐसे कंपनीज को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है, ठीक है। बट अगर फिर 19-20 हुआ तो इस प्रकार के नजारे भी देखने को मिल जाते हैं। इसका अर्थ कोई नहीं भाई कि ट्रेंड के ऊपर ताला लग गया, बंद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बट उतना वैल्यूएशन हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, वो चीजें एडजस्ट हो जाती है। एंड सेकंड रीजन कौन सा, भाई नुवामा ब्रोकर ने यहाँ पे क्या कर दिया, चीजों को डाउनग्रेड कर दिया, तो गिरावट देखने को मिल गया। अगर आप इनके Q1 के अपडेट्स को भी देखोगे, ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। दो अपडेट्स मिलेंगे आपको। स्टैंड अलोन रेवेन्यू देखिए क्या बताया उन्होंने, कि लास्ट टाइम कितना देखने को यहाँ पे मिलता था, और अभी का देखिए 20% की क्वार्टरली ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सेकंड अगर बात करें तो दोस्तों स्टोर्स, ठीक है, स्टोर्स में तो आपको पता है वेस्ट साइड के 248 स्टोर्स देखने को मिल रहे हैं, और जूडियो के देखिए 766, जिसमें से 2 तो अभी यूएई में भी स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर बात कर ले तो इसमें भी आप देख सकते हो कितने ओपन यहाँ पे हो चुके हैं। वेस्ट साइड का ज्यादा नहीं, एक ही है। और जूडियो का देखिए लगभग 10 से 11 स्टोर्स, मतलब जूडियो को लेकर कंपनी काफी ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि आज के दिन गिरावट क्यों यहाँ पे हो गई, तो उसके पीछे के यही कारण यहाँ पे है कि कंपनी ने अभी तक का जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था, उससे थोड़ा खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। एंड आगे भी वो कह रहे हैं कि शायद से थोड़ा कम उम्मीद लेकर यहाँ पे चलना, ये एक्सपेक्ट मत करना डबल ट्रिपल सेंचुरी मारेंगे, सेंचुरी तक चलेंगे, बट जो पहले जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, शायद से वैसा परफॉर्मेंस ना देखने को मिले। और इसी चीज के चलते ये एडजस्टमेंट हम लोग को आज के दिन होते हुए देखने को मिला है। अब इसमें यू टर्न आएगा नहीं आएगा, कंपनी कोई शानदार बिजनेस यहाँ पे करेगी नहीं करेगी, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बट आज की गिरावट के पीछे का जो रीजन था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। एंड जाते आते डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा भाई, पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था, ठीक है। कोई भी शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी है। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे उसके साथ डिस्कस करके आप डिसीजन ले सकते हो। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।